नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनडीटीवी की मालिकाना अधिकार अब अडानी ने खरीद लिए हैं और इसको लेकर के गौतम अडानी ने यह कहा कि हमने व्यापार के लिए एनडीटीवी को नहीं खरीदा है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने यह भी बोला कि जब कोई सरकार अच्छा काम करे तो उस अच्छे काम को दिखाने की भी मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, और इसलिए हमने यह जिम्मेदारी को समझा है और यह हम अब करने वाले हैं कि सरकार जो अच्छा काम करेगी उसको भी दिखाएंगे। आपको याद होगा जो एनडीटीवी है वो एनडीटीवी इसलिए बदनाम है क्योंकि वो हिंदुत्व और हिंदुस्तान इन तीन का विरोध करते करते मोदी के विरोध में इस कदर उतर आया कि वो फेक न्यूज भी कई बार चलाने से बाज नहीं आता। हमने देखा कि सीए का विरोध हो रहा था तो वो बेचारी दादियों का गुणगान करने में लगा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यू कर रहा था, और उसका एक पत्रकार रवीश कुमार जो अपना प्राइम शो पेश करता है वो तो मोदी विरोधी जहर उगलने से बाज नहीं आते। यहां तक कि उन्होंने जब 2014 में मोदी की सरकार बनी उसके बाद अपने दर्शकों को यह कहा था कि वो अपने टीवी को 1 महीने के लिए बंद कर दें तो पता चलेगा कि उन्होंने वोट किसको दे दिया है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि देश ने जो मोदी को चुना है वो उनसे गलत हो गया, उनका चुनाव गलत है। ये इस तरह का नैरेटिव चलाने वाला काम कर रहे थे। सारे देश में एक चर्चा थी कि ये जो है जितने पत्रकार उससे जुड़े हुए हैं ये सब वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और आप देखें देश विरोधी नैरेटिव चलाना होगा तो उसी तरह से वो टीवी में डिबेट करेंगे, वामपंथियों को बुलाएंगे और हिंदू का पक्ष रखने के लिए या भाजपा का पक्ष रखने के लिए किसी ऐसे नेता को आगे बिठाएंगे जिस पर कोई जवाब सवाल नहीं हो और मजाक उड़ा सकें। इसी तरह कई बार हमने देखा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चाहे राम मंदिर के विरोध की बात हो, चाहे कहीं किसी आपने देखा कि जब कभी कोई पंडित पुजारी कोई दुर्घटना में घटना में शामिल हो तो ये उसको प्राइम न्यूज में और हमेशा लगातार दिखाएंगे। लेकिन कहीं मस्जिद गुरुद्वारे में कुछ हो जाए, सवाल है ये कोई जो है उसके पर सवाल उठा दें, तो एक नैरेटिव चलाने वाले हैं। और आपको बता दूं ये एनडीटीवी को सजा भी मिली है और वो मोदी सरकार में मिली। मोदी सरकार के समय में आपको याद होगा पंजाब के अंदर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जो बेस कैंप है सेना का, ये वहां की बातें लीक कर रहा था। जिस तरह से इसने रिपोर्टिंग की ये वहां पहले गया और इसने जो सेना का कैंप है उसको चारों तरफ से उसकी फिल्म बनाई और वहां कहां से लूज पॉइंट है, कहां क्या पोस्टिंग है, कहां जो निगरानी चौकी है, ये सारी जानकारी मीडिया के बहाने बनाई और वो प्रसारित हुई और उसके बाद वो हमला हुआ। तो जो हमारी जांच एजेंसियां थी उन्होंने ये पाया कि एनडीटीवी की रिपोर्टिंग के बाद ये हमला हुआ, कहीं ना कहीं इस रिपोर्टिंग से उसको मदद पहुंची है। इसी तरह आपको याद होगा जब हमारे देश में मुंबई के अंदर 26/11 वाला हमला हुआ था उस समय भी लाइव रिपोर्टिंग करी जा रही थी एनडीटीवी के जरिए, और वो एक एक चीजें बता रहे थे कि देखिए अब जो कमांडो हैं वो छत पर उतर गए हैं, अब हेलीकॉप्टर आ रहा है, यानी पूरी डायरेक्शन दे रहे थे। और आतंकवादी इस चैनल को कमरे में बैठकर देख रहे थे और लाइव टेलीकास्ट से वो एक एक चीजें अपने आतंकवादियों को वायरलेस के जरिए बता रहे थे कि अब इधर कमांडो है, अब ये कार्रवाई हो रही है, अब ये कार्रवाई हो रही है। तो ये जो चीजें आई थी इस पे पूरे देश की जनता के अंदर एक आक्रोश था कि ये जो चैनल है इसको सरकार बैन क्यों नहीं करती। लेकिन सरकार के हाथ में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपनी एक गाइडलाइन जारी करता है, उस गाइडलाइन के तहत सारे टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर उनको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इनको फॉलो करें। लेकिन उसमें बाउंडेशन बिल्कुल किस कदर हो सकती है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि फिर बात बोलते हैं कि साहब निजता का हनन किया जा रहा है, ये सरकार तो मीडिया का गला घोट रही है, और उसमें कम्युनिस्ट ही नहीं तो कांग्रेस भी शामिल हो जाती है। और आपको याद होगा जो राहुल गांधी के कई बार ये बयान हुए हैं कि मोदी सरकार मीडिया को दबा रही है। अब अगर उनको अपना नियम कायदा कानून फॉलो करने को कहे तो ये मीडिया को दबाया जा रहा है, इस तरह की बातें बोली जाती है। तो ये जो चीजें हो रही है इसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि इस चैनल को तो बैन कर देना चाहिए। आपको बताऊं जो ये चैनल है ये कहा जा रहा है, मैं पुख्ता इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो जनता में राय है
वो कहते हैं इसे विदेशों से इस बात के लिए फंडिंग हो रही है कि आप भारत विरोधी एजेंडा चलाने में भारत विरोधी लोगों का साथ दीजिए। कन्हैया कुमार को बिठा करके घंटों इंटरव्यू करना, इसी तरह जेएनयू के हमले में पुलिस को दोषी बताना जबकि छात्रों ने हमला किया, और बस पर पुलिसकर्मी अगर पानी फेंक रहा है बाल्टी से तो उसको यह कहकर प्रसारित करना कि ऐसा कहा जा रहा है, देखिए ये बस वाले, बस जो पुलिस है दिल्ली पुलिस, यही बस को जलाने के लिए उसमें पेट्रोल डाल रही है। मतलब एक फेक न्यूज ये फैलाने का काम ये किया गया, किया जाता रहा, और इसलिए इस चैनल की टीआरपी इतनी डाउन गई कि नौबत यहां तक आ गई कि चैनल का चलाना मुश्किल हो गया। और इसलिए अडानी की जो सहयोगी कंपनी है उसने इसके शेयर लिए थे एनडीटीवी के। वो शेयर लेने की एवज में जो अडानी ग्रुप है इन्होंने वो जो कंपनी है उस कंपनी से इन्होंने ये तय किया था कि वो जो कंपनी है, आपको बता दें, उस कंपनी से ये तय किया था जनरल एटालिक से, जो कंपनी है प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक नाम की एक फर्म जो कि अडानी की सहयोगी फर्म है, उसने ये एनडीटीवी के शेयर खरीदे। वो एक समझौता अडानी ग्रुप से किया था कि यदि मैं आपके पैसे रिटर्न नहीं कर पाया तो आपको इसकी एवज में 26% में शेयर दूंगा एनडीटीवी के। और इसलिए जो जनरल अटलांटिक है उसने क्योंकि कर्जा नहीं चुकाया उसकी एवज में उसको शेयर देने पड़े। बाकी 29% जो शेयर है उसको खरीदने के लिए मार्केट रेट वो लगाया गया और अडानी ने उन शेयरों को खरीद कर ये लगभग 55% की हिस्सेदारी खरीद ली। और आपको यह भी बता दूं कि 26% शेयर इस कंपनी के यानी एनडीटीवी के अभी भी जो इसके चेयरमैन है और प्रणय राय जो इसके चेयरमैन है, 26% शेयर उनके और उनकी पत्नी के नाम है, राधिका राय के नाम। यह एनडीटीवी 1988 में यह चलाया गया था और तब से ही इसके ऊपर विवाद था कि ये देखिए किस तरह के काम नैरेटिव चलाने का काम कर रहा है। तो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग इस चैनल पर हमेशा बैठे हुए दिखाई दिए और एक विशेष वर्ग खासतौर पे जो वामपंथी विचारधारा है वो लोग यहां अपनी एक जगह बना गए। पत्रकारिता हो, एडिटिंग हो, सारे इसके अंदर घुसे हुए थे और वो अपना एक नैरेटिव चला रहे थे। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जब अब अडानी इसमें आ गए हैं और मालिकाना अधिकार अब अडानी के पास आ गया है तो अब ये जो एनडीटीवी है इसका रूप बदला बदला आपको दिखाई देगा। अब आपके जो प्राइम शो में जो रवीश कुमार देश विरोधी एक्टिविटी को बड़े तरीके से लच्छेदार भाषण में और शहद में लपेटकर प्रस्तुत करते थे, अब वो क्या करेंगे उनके सामने एक सवाल है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है रवीश कुमार ऐसा तो कर नहीं सकता कभी भी कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मोदी सरकार ने यह काम अच्छा किया, यह काम अच्छा किया, वो शायद वो नहीं कर पाएंगे। और वो कर नहीं पाएंगे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो आज की डेट में आपको बता दूं एनडीटीवी के डुबाने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है सबसे ज्यादा तो वो रवीश कुमार है। क्योंकि उसने जितनी बातें की और जिस तरह की बातें की, आपको याद है मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, उसके प्रदर्शन में ये खुद जाकर के शामिल हो रहे थे, रिपोर्टिंग के लिए नहीं, शामिल हो रहे थे सहयोगी के रूप में। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पत्रकार, वो ये कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, देश के मुसलमानों के लिए ये विरोध में है। जबकि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि सीएए भारत के किसी भी मुसलमान की नागरिकता को नहीं लेता। तो इसका मतलब यह है कि आप दिखाना चाह रहे हो कि आप किधर हो, किनके साथ हो। तो ये जो चलाया, अब ऐसे लोगों के लिए एनडीटीवी में कोई जगह बचेगी नहीं। आपको यह भी बता दूं कि जो गौतम अडानी हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने जो इस एनडीटीवी के चेयरमैन हैं प्रणय राय, उनको यह ऑफर दिया है कि आपके लिए मेरी तरफ से एक ऑफर है कि आप इस एनडीटीवी के आज चेयरमैन हैं, आप कल भी चेयरमैन बने रहेंगे, आप बने रहिए। लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले ही मंशा साफ कर दी कि सरकार यदि अच्छा काम करती है तो सरकार के उस अच्छे काम को भी दिखाइए। तो यह माना जा रहा है कि अब अच्छे काम को दिखाने की बात आई है, तो क्या यह दिखा पाएंगे कि नहीं, यह एक बात है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि प्रणय राय भी जो है इसमें चेयरमैनशिप पर कायम रह पाएंगे। क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमेशा से मोदी का विरोध किया हो, जो विदेशों में जाकर के एक नैरेटिव बिल्ड करते हो भारत के विरुद्ध में,
वो यहां बैठकर मोदी जी का गुणगान कर पाएंगे, मोदी की नीतियों का गुणगान कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके मातहत जो काम करने वाला स्टाफ है, चाहे वो एडिटिंग करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो उनके जेएनयू और जामिया विचारधारा वाले वो जो पत्रकार हैं, वो सवाल करेंगे कि साहब रवीश कुमार, आप तो कल को कह रहे थे कि मोदी बहुत खतरनाक है, आज आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हो। इसी तरह चेयरमैन से पूछेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इसलिए यह माना जा रहा है कि ये सब लोग अब एनडीटीवी छोड़कर भागेंगे और यहां राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए यहां जगह बनेगी। अब राष्ट्रवादी पत्रकार जो अन्य किसी चैनल में है, आप ये भी देखेंगे कि अडानी उनको अच्छी सैलरी इस बात के लिए देंगे वहां कि भाई आप राष्ट्र के हित की न्यूज बनाएं। तो आपको ये जो एनडीटीवी है अब राष्ट्रभक्त चैनलों में शामिल होता दिखाई देगा। और यहां मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं खुद पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं और अभी भी मैं देश हित की बातें रखता हूं जनता के सामने। मेरा यह मानना है कि एक पत्रकार का धर्म है कि वो जनता के सामने सच लाए, ना लेफ्ट ना राइट, उसको बीच में रहना चाहिए। सरकार यदि कोई गलत नीति लाती है, कुछ कहीं अत्याचार करती है, उसको भी बताइए, लेकिन एक सीमा है हर चीज की। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी न्यूज वाले हैं, जितने भी पत्रकार हैं, देश हित सर्वोपरि है, इसको याद रखना चाहिए, जो शायद एनडीटीवी ने भुला दिया। सेना के मामले में लेकर, देश की रक्षा के मामले में लेकर कोई भी ढिलाई कभी भी बरतनी नहीं चाहिए। और अगर देश विरोधी ताकतों से आप मिले हुए हो, उनके इशारे पर काम कर रहे हो, इससे भयंकर बात तो कुछ हो नहीं सकती। इन सब मुद्दों की जांच हो तो पता लगेगा कि कितने लोगों के तार देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया लाइन में घुसे हुए हैं। बहरहाल ये एक अच्छा तरीका है कि राष्ट्रवादी उद्योगपति जो हैं ऐसे चैनलों में, मीडिया लाइन में अब ये आए हैं। देखना होगा अडानी और अंबानी जब मीडिया लाइन में आएंगे तो क्या मीडिया पहले की तरह एक व्यापार बनकर रह जाएगा या जनता के हित के मुद्दों को उठाएगा और जो सरकार सच करती है, सही करती है, उसको दिखाना। ये तो धर्म का काम है और ये देश के हित का काम है। देखते हैं एनडीटीवी अब क्या करता है। वंदे मातरम।